डीमंस की कमजोरी सिर्फ सनलाइट ही नहीं, वो ये स्वॉर्ड भी है। तो इस निचरिन स्वॉर्ड में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ इसी वेपन से डीमंस को मारा जा सकता है? और इसके वार के बाद आखिर डीमंस रीजनरेट क्यों नहीं कर पाते? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक के बाद जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ निचरिन स्वॉर्ड और उसके अनसुने राज। डीमन स्लेयर के शुरुआती समय में उनके पास कोई खास वेपन्स नहीं थे, ना कोई निचरिन शॉट, ना कोई ब्रीदिंग टेक्निक और ना ही कोई हाशिरा थी, तो सिर्फ तलवारें और मौत। उस वक्त स्लेयर्स को डीमन की सिर्फ एक ही कमजोरी पता थी कि डीमंस लाइट से मरते हैं, सनलाइट से। डीमंस हमेशा रात में निकलते थे, लोगों पर हमला कर उन्हें मार कर खा जाते और जो उनसे लड़ने जाता वो भी मारा जाता। ऐसा कई सदियों तक चलता रहा। फिर एक दिन डीमन स्लेयर कॉर्प ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जो हिस्ट्री बदलने वाला था। एक इंसान जिसका नाम मांगा में मेंशन नहीं है, उसने खोज की एक बहुत ही ज्यादा अजीब मेटल की। आगे चल के जिस मेटल को कहा गया स्कारलेट, क्रिम्सन और सूरज से पैदा हुआ धातु। ये मेटल सिर्फ सन माउंटेन पर मिलता है। सन माउंटेन वो पहाड़ जहाँ साल में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, जहाँ ये मेटल सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे अपने भीतर स्टोर करता है किसी बैटरी की तरह। तो आप समझ ही गए होंगे कि यही एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी डीमंस के खिलाफ कारगर साबित होती है और इसी स्कारलेट, क्रिम्सन और से बनाई जाती है द निचरिन स्वॉर्ड। यानी कि भैया जी तलवार में कुछ खास नहीं, ये धातु खास है। एग्जैक्टली इस ओर को हम सीजन 1 के फाइनल सिलेक्शन में देख चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस तलवार को किसने, कब और किसके लिए बनाया होगा। तो यही रुक जाओ दोस्तों, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी वीडियो में इससे रिलेटेड सब चीजों के बारे में बात करेंगे और अगर इस वीडियो को किसी ने बीच से छोड़ा तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। सबसे पहली निचरिन स्वॉर्ड आज के स्वॉर्डस्मिथ विलेज के पूर्वजों ने सेंगुकू एरा में बनाई थी, लेकिन तब भी ये स्वॉर्ड इम्परफेक्ट थी। इसके यूजर्स इस स्वॉर्ड को चलाते हुए अक्सर तोड़ देते थे और इसके पूरे पोटेंशियल को ठीक से अनलॉक नहीं कर पाते थे। तब डीमन स्लेयर के अंदर आया वो इंसान जिसे खुद सूरज ने चुना था, योरिची सुगी। और क्या यही से सब बदलने वाला था। वो इस डीमन से भरी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लेके आने वाला था, जो थी ब्रीदिंग टेक्निक्स और साथ ही साथ डीमंस को मारने का एक और नया तरीका, दी और निचरिन कटाना। और यूरिची ने ही उसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक किया था। साथ ही उसके सन ब्रीदिंग में महारती की वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को आसानी से ब्राइट रेड कर सकता था। तो ये ब्राइट रेड स्वॉर्ड क्या होती है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा हमने एनिमे में देखा था, मोइचिरो ने कहा था जब उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव किया था तब उसके शरीर में काफी बदलाव हुए थे। उसकी धड़कनों की स्पीड 200 तक पहुंच गई थी और उसके बॉडी का टेम्परेचर 39 पर चला गया था। और यही एक्स्ट्रा बॉडी हीट तलवार को टाइट पकड़ने से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे उसका कलर ब्राइट रेड होता है, जो मोइचिरो ने इन्फिनिटी कैसल में अपर मून 1 से लड़ते वक्त करा था। तो क्या ये लाल रंगत बदन की गर्मी है? ऐसा कुछ नहीं है, इसे कई सारे तरीकों से लाल किया जा सकता है। सेम हमारे तांजुरो ने भी कई बार अपने कटाना को ब्राइट रेड कलर में ट्रांसफर किया था, पर उसका तरीका थोड़ा अलग था, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ब्राइट रेड स्वॉर्ड की एक्स्ट्रा हीट की वजह से डीमन सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसी कारण डीमंस फिर से रीजनरेट नहीं कर पाते। एक फन फैक्ट, जिन्होंने डीमन स्लेयर एकदम दिल से देखा है उन्हें ये फैक्ट पता होगा कि यूरिची ने अपने स्वॉर्ड पर लिखवाया था आकिमे सात्सु, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन। और हाँ, निचरिन का मतलब भी सन ब्लेड होता है। पर सभी निचलिन ब्लेड से कटाना तो नहीं होती, इनका शेप यूजर के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो इसे भी सुन के जाओ। ग्यो में वो स्टोन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने वाला बड़े कटकाठी का आदमी, जो कटाना का यूज न करके एक कुल्हाड़ी और कांटों से भरी बाहरी मेटल बॉल का यूज करता है, जो चीज उसके पर्सनैलिटी और ब्रीदिंग टेक्निक को सूट करती है। और हम गेनिया को कैसे भूल सकते हैं, जो किसी कटाना का यूज नहीं करता बल्कि एक गन और निचलिन बुलेट का इस्तेमाल करता है। गेनिया को देख के मुझे एक सवाल आया है, अगर डीमन स्लेयर में गन्स एग्जिस्ट करती है तो दूसरे स्लेयर से इसे यूज क्यों नहीं करते? इस कट्टे को चला के तो वो डीमन को दूर से भी मार सकते। तो क्या उबेशक ने उन्हें कट्टा चलाने का लाइसेंस नहीं दिया? खैर, ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्यारी मित्सुरी के पास। मित्सुरी ने तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी निचरिन स्वॉर्ड को एक लंबे पट्टे जैसा बनाया है, जिसका कलर भी पिंक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ निचरिन स्वॉर्ड। सीरीज में हमने हरी तलवार, लाल तलवार, गुलाबी तलवार, पीली तलवार, ऐसे कई तलवारें देखी है। तो इनके कलर चेंजेस के पीछे का राज क्या है? क्या ये इन्हें पेंट करवाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसके कलर चेंजेस के पीछे भी एक वैलिड रीजन है, जो हमें सीरीज में बताया गया था। तो शुरुआत में सभी स्लेयर्स को नॉर्मल स्वॉर्ड दी जाती है, क्योंकि काफी स्लेयर्स को पता नहीं होता कि वो कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक में नेचुरली अच्छे हैं। तो स्कारलेट, क्रिम्सन और की एक खास बात ये भी है कि ये यूजर के ब्रीदिंग टेक्निक के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा
हमारा तांजीरो नया नया डीमन स्लेयर बना था, तब उसे हागा नेजुका एक स्वॉर्ड देता है जो तांजीरो के हाथ लगाती ही ब्लैक रंग में बदल जाती है। बाय द वे, ब्लैक कलर की निचरिन स्वॉर्ड बहुत ही रेयर होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये कलर जिस भी यूजर के कटाना को मिलता है वो किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक में ठीक से माहिर नहीं हो पाता, और हाँ, इसके यूजर अक्सर कम उम्र में ही मारे जाते हैं। पर जब इस बात का पता तांजीरो को लगा था तब उसने डरने के बजाय और भी ज्यादा मेहनत करके अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस किया था। और हाँ, तांजीरो के पहले ब्लैक कटाने के साथ सर्वाइव करने वाला यूजर योरीची था। तो हमने जान लिया है कि निचरिन स्वॉर्ड के कलर्स अलग अलग होते हैं जो यूजर के ब्रीदिंग स्टाइल को दर्शाता है, जैसे कि फ्लेम ब्रीदिंग ऑरेंज कलर, लो ब्रीदिंग पिंक कलर, वाटर ब्रीदिंग ब्लू कलर, इंसेक्ट ब्रीदिंग पर्पल कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय द वे, बस रेड निचरिन स्वॉर्ड की मिस्ट्री बाकी है। रेड कलर ये किसी भी निचरिन स्वॉर्ड का नेचुरल कलर नहीं है। कोई भी यूजर अपने निचरिन स्वॉर्ड को रेड कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वैसे तो इसे रेड करने के कई प्रकार है, जैसे फर्स्ट, डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव करना। सेकंड, दो निचरिन ब्लेड्स को आपस में टकराना जिससे इतनी गर्मी पैदा हो जिससे वो रेड हो जाए। थर्ड, उसे कस के पकड़ना, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। फोर्थ, नजुको का ब्लड डीमन आर्ट, जो हम सीरीज में कई बार देख चुके हैं। सीजन 1 में डीमन रुई से लड़ते वक्त और स्वार्डस्मिथ विलेज में भी तांजीरो ने इसी तरीके से अपने तलवार को रेड किया था। तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो ये थी डिटेल हिस्ट्री ऑफ निचरिन स्वॉर्ड। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल मेरे तरफ से, आप स्क्रीन पर देखो और बताओ ये किसकी निचरिन स्वॉर्ड है। और हाँ, आप इस कैरेक्टर का नाम सीधे नहीं ले सकते। तो अलविदा दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, जो शायद 3 महीने बाद आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से चैनल चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आप साल में 2 या 3 ही वीडियो डालेंगे। वैसे तो हम जल्दी जल्दी वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो एडिटर है वो बहुत नखरे दिखाने लगा है। क्या मैं उसे जॉब से निकाल दूं? गुड बाय, उसका रेजिग्नेशन अप्रूव करके आता हूँ।